हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिशत का भाग 2। इसमें क्या, कल मैं आपको प्रतिशत का भाग 1 में बताया था कि भाग 1 में प्रतिशत का बेसिक बताया था कि प्रतिशत में परसेंटेज क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ यूज करते हैं, ये बताया था। आज मैं आपको प्रतिशत की कड़ाके धड़ाके वाली ट्रिक लेकर आया हूं। देखते हैं आज प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1। इसमें क्या होगा, जैसे किसी ने कहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम होगा। देखो इसने क्या कहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। देखो हम जितना भी अधिक या कम हो, जैसे कि ना 20% अधिक है, जितना भी अधिक है उसे ऊपर लिखो। अधिक है तो 100 में जोड़ेंगे और 100 में जोड़कर नीचे लिख देंगे। अधिक है, देखो जितना भी अधिक है या कम है उसे ऊपर लिखो। अधिक है 100 में जोड़ो, कम है 100 में से घटा दो। अधिक है 100 में जोड़ के गुना कर दो 100, क्योंकि प्रतिशत के लिए 1 0 से 1 0 गई, 2 से काट कर 6 आ जाएगा, 2 से काट कर 10 आ जाएगा, फिर 2 से काट कर 3 आ जाएगा, 2 से काट कर 5 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 50, 5 गुना 10, 50/3 प्रतिशत। कितने परसेंट? 50/3% हमारा हो जाएगा 50/3%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में इसने कहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक होगा। कितने, अब की बार देखो क्या कहा इसने, कितने कम कहा? 25। क्या कहा? कम। जितना भी कम या अधिक है, मैं भी क्या पता आपको, जितना भी कम या अधिक है उसे ऊपर लिखो है कम, 100 में से घटा के लिखो 75। है अधिक 100 में जोड़ के लिखेंगे, है कम 100 में से घटा के, है अधिक 100 में जोड़ के, तो कम है अब की बार, तो यहाँ 75 गुना 100, ये हो जाएगा 25 तिया 75। आंसर आ जाएगा 100/3%। 100/3% अधिक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में इसने क्या कहा है, इसने कहा चाहे देखो वेतन हो, चीनी का मूल्य हो, चाय का मूल्य हो, कैसा भी हो, प्रश्न करने का तरीका एक ही ट्रिक होगी, केवल करने का तरीका क्या होगा, यही। क्या इसने कहा, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी कि इस मद में घर के खर्च में कोई वृद्धि ना हो। घर के खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो देखो चाय के मूल्य में 20% वृद्धि, तो कितनी वृद्धि है? 20। हम लिखेंगे जितनी भी वृद्धि, अब क्यों क्या बताया मैं, जितनी भी वृद्धि है ऊपर लिखो। वृद्धि है 100 में जोड़ेंगे, कमी है 100 में से घटाएंगे, वृद्धि है बटा 100, 120। जितनी भी वृद्धि है ऊपर लिखो 100, अगर वृद्धि है 100 में जोड़कर नीचे गुना 100। 1 0 से 1 0 गई, इसे 2 से काट लो, यहां आ जाएगा 6, 2 से काट के यहां आ जाएगा 10, फिर 2 तिया 6,
2 पंजे 10, तो क्या हो जाएगा 50/3%। देखो वृद्धि थी तो आंसर कमी में आएगा, आंसर क्या आएगा कमी में, 50/3% कमी हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसने कहा है चय के मूल्य में 20% कमी होने पर एक गृहिणी इसकी खपत पर कितने परसेंट वृद्धि कर सकती है कि इस मद में घर के खर्च में कोई कमी ना हो। अब की बार क्या कहा था ना, 10% कमी होने पर, 10% कमी होने पर कितनी कमी हो रही, 10। जितनी भी कमी हो रही 100 में घटा कर लिखेंगे। जितनी भी कमी हो रही वो तो लिखो ऊपर, जितनी भी कमी है वो तो लिखो ऊपर। है कमी 100 में घटा के नीचे, है वृद्धि 100 में जोड़ के ऊपर, और गुना 100 में जोड़ के 100 नीचे आएगा पहले भी। 1 जीरो से 1 जीरो गई तो हो जाएगा 100/9%। यह कमी थी, आंसर आएगा वृद्धि में। अब आ जाओ नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन में क्या कहा इसने कहा है एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी कर दी गई, इसके प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने % वृद्धि करनी होगी। देखो पूरे पर्सन में केवल एक ही है, एक क्या है, केवल पूरे पर्सन में केवल एक ही है, एक क्या है प्रतिशत, एक ही प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है, 25% कमी कर देने पर। कितने कमी, 25। जितनी भी कमी करी, अब पढ़ लिख लो, कमी करी 100 में घटा के नीचे 25/100 गुना 100 में घटा, सॉरी 25/75, 25/75 गुना 100, तो आ जाएगा 25 तिया 75, 100/3। यो आ जाएगा वृद्धि, यो हो जाएगा वृद्धि। अब इसने कहा है नेक्स्ट पर्सन, चावल के मूल्य में 60% वृद्धि करने पर, चावल के मूल्य में 60% वृद्धि करने पर इसके मूल मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने % कमी करनी होगी। कितने % कमी करनी होगी, आओ देखते हैं। भाई ये इंक थोड़ा हल्की पुल्की हो जा तो इसलिए इसमें डालनी पड़े भाई, ठीक है। रुको एक सेकंड, तो इंक भी सही होनी चाहिए ना भाई, है ना। सही है भाई, चलो। इसने कहा 60% वृद्धि, क्या कहा 60% वृद्धि होने पर, कितने %, 60%। जितनी भी वृद्धि हो रही, अब पढ़ लिखो, वृद्धि है 100 में जोड़ के, वृद्धि है 100 में जोड़ के, कमी है 100 में से घटा के, तो 60/160 गुना 100, तो क्या हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो गया, हो जाएगा 4 चौक 16, 4 से काट के 15, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 75/2% क्या आ जाएगा, कमी। आंसर आ जाएगा कमी, 75/2% कमी। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में क्या बोल रहा है इसने बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत कितने % कमी करनी होगी कि इस वस्तु पर
खर्च ना बढ़े। देखो ये भी वही टाइप है, 15% वृद्धि करने पर 15% जितनी भी वृद्धि करी अपर लिखो, जितनी भी वृद्धि करी अपर लिखो, वृद्धि करी 100 में जोड़ दो 115 और गुना 100 क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 तिया 15 हो जाएगा 300/23% कमी। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का भाग 2 का पहला टाइप था। अब देखते हैं, पहले टाइप के बहुत पर्सन हो चुके हैं, अब देखते हैं। अब देखो आपको एक ही पर्सन में, आपको पर्सन में एक ही प्रतिशत हो, एक ही प्रतिशत हो तो कैसा करना आपको पता लग गया होगा। अब जितने भी पर्सन है उसमें एक ही परसेंटेज हुई तो आप ऐसा कर दियो, जितनी भी वृद्धि है ऊपर लिखो, वृद्धि है 100 में जोड़कर इच्छा गुना 100। अब देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में जिस पर्सन में 2% होगी, जिस पर्सन में 2% होगी, अब वो देखते हैं, इसे ही रोक देंगे। अब देखते हैं दोस्त टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में किसी भी परसेंटेज में, किसी भी पर्सन में 2% दी होगी तो क्या करेंगे, इसे करेंगे देखो, किसी वस्तु पर कर में 20% कमी कर दी गई और इसकी खपत में 15% वृद्धि कर दी गई तो कर द्वारा प्राप्त धन में क्या वृद्धि कमी होगी, क्या वृद्धि कमी होगी। तो अभी देखो परसेंटेज 2 है अब की बार पर्सन में, तो क्या करेंगे, पहले क्या हुआ कमी, जितनी देखो जितनी भी कमी है माइनस, जितनी भी कमी है माइनस लिखो, 20% कमी, कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस, जितनी परसेंट कमी है माइनस, अब वृद्धि है प्लस 15% वृद्धि तो प्लस करेंगे, वृद्धि को प्लस कमी को माइनस, 15% वृद्धि। प्लस माइनस क्या हो, प्लस माइनस होते हैं माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो अब देखो पहले कमी थी फिर वृद्धि थी, तो अब क्या करेंगे 20 गुना 15/100। मतलब यदि पहला कमी है फिर वृद्धि है, कमी माइनस वृद्धि प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो जो हमने पहले घटाया जोड़ा, जो भी संख्या घटाओगे जोड़ेंगे, तीसरा चिन्ह इन दो चिन्ह के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो तीसरा चिन्ह है इन दो चिन्ह के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसमें क्या करेंगे, जो 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 संख्या हमने घटाई है जोड़ी वही संख्या गुना करके बटा 100 कर देंगे प्रतिशत के कारण। क्या करेंगे 20 पंजे 100, 5 तिया 15, -20 प्लस 15 कितने हो गए यहां तक, -20 प्लस 15 हो जाएंगे -5। भाई माइनस की ज्यादा है प्लस की कम है तो हो जाएंगे -5, -5 और -3, माइनस माइनस प्लस हो, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 5 3 8 -8। आंसर है माइनस में तो कमी, आंसर है प्लस में तो वृद्धि, तो क्या हो जाएगा -8% की कमी, यानी कि 8% की कमी हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन, टाइप नंबर 2 का नेक्स्ट पर्सन, पर्सन नंबर 2। पर्सन नंबर 2 हम क्या करेंगे, पर्सन नंबर 2 में इसने कहा है एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी। क्या कहा, लंबाई में 10% वृद्धि, कितने परसेंट वृद्धि 10%, जितनी भी वृद्धि है प्लस लिखो, 10% वृद्धि, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, 10% कमी -10, प्लस माइनस प्लस माइनस, वृद्धि है प्लस माइनस माइनस, 10 गुना 10/100, तो 2 0 से 2 0 गई, -10 प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस का 10 है ये माइनस का 10 है, कट जाएगा,
तो माइनस एक इकन एक। आंसर है माइनस में तो 1% कमी, आंसर है प्लस में तो वृद्धि, आंसर माइनस में तो 1% क्या आ जाएगा, कमी। आंसर आएगा माइनस में तो कमी, आंसर आएगा प्लस में तो वृद्धि। बस इस बात का ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन क्या कहा इसने, इसने कहा जल कर में 20% वृद्धि होने और इसकी खपत में 20% कमी होने पर इस मद में कितने परसेंट कमी अथवा वृद्धि होगी। पहले क्या कहा, 20% वृद्धि, तो +20 +20। फिर क्या कहा, 20% कमी, तो माइनस में कहा था है वृद्धि तो प्लस, है कमी तो माइनस, 20% कमी तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 20 बटा 100 क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, -20 + 20 कट जाएगा तो हो जाएगा -2 दूनी 4। माइनस में है तो 4% क्या कमी, प्लस में होता तो वृद्धि, क्या हो जाएगा 4% कमी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम कर देने के बाद घटे वेतन में 50% वृद्धि की गई, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत हानि हुई। पहले क्या हुआ, 50% कमी यानी कि -50, फिर क्या है 50% वृद्धि +50, माइनस प्लस माइनस। केवल देखो दूसरे टाइम में एक ही टिरिक लग रही, केवल एक ही, पहले टाइम में केवल एक ही थी टिरिक। अब देखो जिस पर्सन में 2% होगी बता दें हम आपको, प्लस माइनस माइनस, 50 गुना 50 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, -50 + 50 कट जाएगा, पंजे पंजे 25, -25। आंसर है माइनस में तो कमी, आंसर है प्लस में तो वृद्धि, तो आंसर माइनस में है 25% कमी। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। अब एक बात और देखो, एक और इससे भी शॉर्टकट है, क्या होगा, जितनी भी देखो जैसे कि इसने कहा 50% कमी, एक और ट्रिक है इससे भी शॉर्टकट, 50% कमी 50% वृद्धि, वही संख्या में कमी है वही संख्या में वृद्धि है, तो क्या करेंगे, उस संख्या जो 50-50 है उस संख्या का, मैं यहां लिख रहा हूं, उस संख्या का वर्ग कर देंगे, बटा कर देंगे 100। किस संख्या का, जो संख्या कमी वृद्धि होगी उस संख्या का वर्ग कर देंगे, बटा कर देंगे, तो उस संख्या वर्ग हो जाएगा 50 का वर्ग क्या हो जाएगा, पंजे पंजे 25, 2500 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, आ जाएगा 25, देखो 25। लेकिन कमी वृद्धि का कैसे पता लगेगा, देखते हैं। जिस पर्सन में केवल उतनी % कमी और उतनी % वृद्धि है उस पर्सन में हमेशा कमी होगी, कभी भी वृद्धि नहीं होने की, तो हमेशा कमी होगी। जैसे कि पहले पर्सन में मैं आपको बताया था कि 20% वृद्धि 20% कमी, तो क्या कहा था पहले पर्सन, 20% वृद्धि 20% कमी, तो 20 का, मैं यहां लिख रहा 20 का वर्ग कर दो बटा 100, 20 का वर्ग 400 बटा 100, तो हो जाएगा 4% कमी, 4% कमी। पहले पर्सन में 4% कमी थी, यह है इसका शॉर्टकट, पहले का यह है इसका शॉर्टकट। अब देखते हैं पर्सन नंबर नेक्स्ट। अब देखते हैं टाइप नंबर 2 के ही नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में क्या होगा, इसने कहा एक व्यक्ति का वेतन पहले 50% घट गया और फिर 50% बढ़ गया, उसका वेतन कितने परसेंट कम या अधिक हो गया। देखो ये आया है CGL 2022 में, आपको दिखाया हूं मैं, जो मैं अब तक पढ़ाया हूं
टाइप नंबर 2 में ये सीजीएल 2022 में इसके आगे लिखा हुआ है, ये आया हुआ पर्सन है। देखो कितनी है 50%, 2022 में आया है 50%। क्या है अभी बताया था मैं आपको 50% वाला कमी। देखो चलो इसका शॉर्टकट देखते हैं। 50% कमी और 50% वृद्धि। अभी क्या बताता हूं आपको, 50 50 50 का वर्ग कर दो और बटा कर दो 100। 50 का वर्ग हो जाएगा 2500 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या आ जाएगा 25% कमी। मैं क्या कहा था आपको कि जितनी परसेंट कमी हो उतनी परसेंट वृद्धि हुई, तो ऐसे परसेंट में हमेशा कमी रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन भी देखो, ये भी एक वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है और खर्च में 12% वृद्धि की जाती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखो यह आया हुआ है एसएससी 10+2 2021 में, एसएससी 10+2 2021 में। देखो ये 2021 में आया है, ये भी ऐसा ही होना है। देखो कितने परसेंट कमी। देखो अब की बार ना इसमें संख्या दोनों चेंज है, कमी वाली भी वृद्धि वाला भी। तो हम क्या करेंगे, हम 28% वृद्धि तो +28, फिर 12% वृद्धि। देखो अब की बार दोनों की वृद्धि है, 12% वृद्धि +12 वृद्धि है, दोनों प्लस प्लस प्लस। 28 और 12 कितने हो गए 40। नहीं सॉरी, ये तो जोड़ना ही नहीं है, तो गुना करनी ना। 28 गुना 12 में आपको बताया था अभी, जिस संख्या को यहां जोड़ते हैं या घटाते हैं वही संख्या यहां गुना में बटा 100 कर देंगे। 28 और 12 कितने हो गए 40 प्लस। अब 12 किसकी गुना करो, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 9 12 दूनी 24, 24 और 9 33। और 100 से भाग करेंगे, तो जब 100 से भाग करते हैं, देखो 100 से भाग करते हैं 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा दो, 100 से भाग हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे 1 अंक से पहले पॉइंट लगा दो, 100 से भाग करेंगे 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा दो। तो 40 और 3 43.36% वृद्धि होगी। क्यों, दोनों वृद्धि है तो ये भी वृद्धि होगी। आंसर आ जाएगा ये था आपका टाइप नंबर 2। टाइप 3 में आपको बताता हूं मैं परीक्षा वाला टाइप। टाइप 3 परीक्षा वाला टाइप। परीक्षा वाले टाइप में क्या करेंगे, अनुज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, पूर्णांक बताओ। तो क्या कहा हमने, 36% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए। देखो पास होने के लिए कितने चाहिए 36, पास होने के लिए चाहिए 36%, लेकिन उसे मिले कितने, उसे मिले हैं 24%। देखो उसे मिले हैं 24% और कितने से फेल हो गया 9 से। अच्छा यदि अगर 9 और मिल जाते तो पास हो जाता। अब तो देखो इसे मिलने थे कितने 36, अगर हम अपनी ओर से ही उसे 9 दे दे तो पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो 36 के इक्वल हो जाएगा, और 36 के इक्वल हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूं 24% प्लस 9। अब जो परसेंटेज का है वो ये प्लस का ध्यान क्या है माइनस का। 36 में तो 24 गए 12%, 12% इक्वल बराबर 9 और 1% इक्वल 9/12 और गुना 100। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से काट के 25, 25 तिया 75। तो क्या आ जाएगा, कुल पूर्णांक कितने आ जाएंगे 75। एक तरीका तो है ये। अब देखते हैं इसी प्रश्न का दूसरा तरीका, दूसरी ट्रिक। इसमें क्या करेंगे, देखो
देखो ऐसे प्रश्न परीक्षा वाले में क्या करना, जो 2% दे रखी, परसेंटेज 2 दे रखी, जितनी भी परसेंटेज है वो लिख लो 36%, और दूसरी परसेंटेज 24 है वो लिख लो 24%। परसेंटेज घटा दो, परसेंटेज घटा दो, 36 में 24 गए 12% घटा दो, और जो नंबर है वो एक साइड लिख लो। कितने नंबर थे? 9, तो 12% इक्वल 9 हो गए पहले वाले परसेंट। 12% बराबर बटा 9, तो 9 बटा 12 गुना 100 आ जाएगा 75। अब देखते हैं इसी टाइप का दूसरा प्रश्न, उसमें क्या होगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। पूर्णांक और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताओ। यानी कि क्या बताना? कुल पूर्णांक और न्यूनतम अंक। देखो अब अभी क्या बताया मैं आपको, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने क्या करा? 30% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट करें? 30, लिख लो। अब देखो इसका शॉर्टकट, 30% अंक प्राप्त किए और कितने से फेल हो गया? 85 से, 85 से। इसी परीक्षा में दूसरे बच्चे ने कितने करे? 44% अंक प्राप्त किए और कितने से? 34 अधिक है। जितने भी अधिक है एक से लिख लो। देखो मैं क्या कहा था मैं अभी आपको, जो परसेंटेज है वो तो हमेशा घटाएंगे लेकिन अंक जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 44 में 30 गए 14%, और यहां क्या हो जाएगा? 9 5 ये जोड़ेंगे, 4 5 9 8 3 11 119। तो मैं लिख सकता हूं 14% बराबर 119 और 1% बराबर 119 बटा 14 और गुना 100। इससे कट जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बच गए 4, 7 7 49 और 2 से काट का आ जाएगा 50, 17 पंजे 85, 850। क्या आ जाएगा? 850। ये आ जाएंगे कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक क्या आ जाएंगे? कुल पूर्णांक। लेकिन कुल पूर्णांक और क्या पूछा? दूसरा पूछा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताओ। उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक देखो कितने मिले थे उसे? 30%। फेल कितने से हुआ? 85 से। या फिर कितने मिले थे उसे? 44%। अधिक कितने? 34। जितने भी, अगर तुम देखो कुल पूर्णांक आ गया 850, हम क्या करेंगे? 850 का यदि हम 30% निकाल दे और 85 से फेल हुआ ये जोड़ दे तो कुल पूर्णांक आ जाएंगे। यानी कि 850 का 30% निकाल दे बटा 100, 85 तिया 5 तिया 15, 1 8 तिया 24 और 1 25, 255, 255 85 जोड़ दो, ये हो जाएगा 5 5 10, 5 और 8 13, 1 14 और 1 340। कुल पूर्णांक कितने आ जाएंगे? 340। कुल पूर्णांक नहीं, कुल पूर्णांक तो 850 है। पास होने के लिए कितने हो जाएंगे? 340। कुल पूर्णांक कितने? 850। अब देखते हैं परीक्षा वाला ही नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट पर्सन, टाइप नहीं पर्सन भाई, आ जाओ। इसने कहा है एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और
दूसरा छात्र ने 32% अंक लेकर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे? क्या पूछा आपकी बार? प्रतिशत अंक लेने होंगे। देखते हैं, देखो कितने परसेंट मिले उसे? 20%। कितने परसेंट मिले? 20। और कितने से फेल हो गया? 30 अंकों से। कितने से फेल हो गया? 30 से। इसने कहा दूसरे बच्चे को 32% मिले। कितने मिले? 32%। कितने अधिक थे? 42। अभी क्या बताया मैं आपको? जो परसेंटेज है वो तो घटाएंगे, अंक जोड़ेंगे, बस ये करना आपको परीक्षा वालों में, और कुछ नहीं करना। 32 मतलब 20 गए 12% इक्वल जोड़ दो 72। 1% इक्वल 72/12 गुना 100। 12 छंग 72 क्या आ जाएगा? 600। 600 क्या आ जाएगा? कुल पूर्णांक। लेकिन कुल पूर्णांक आएंगे भाई ये। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है पास, क्या पूछा है? उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक लाने होंगे? उत्तीर्ण होने के लिए एक काम करो, 20% मिले, 30 से फेल हो गया, अगर उससे 30 और मिल जाए तो पास हो जाएगा। तो एक काम करो, 30 अंक है इसे प्रतिशत में बदल लो। प्रतिशत में कैसे है? हमें कुल पूर्णांक पता। कुल पूर्णांक कितने? 600 बटा 30 ऊपर लिखो गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 पंजे 30। 5% तो फेल हुआ हो, 30 अंकों से फेल हुआ तो 5% तो फेल हुआ। और यहाँ कितने? 20%। 20% 5% कितने हो गए? 25%। तो कुल पूर्णांक कितने चाहिए उसे पास होने के लिए? 25%। कुल पूर्णांक कितने चाहिए? 25%। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक विद्यार्थी को मानव शास्त्र में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहिए। वह 20 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? देखो मैं आपको अभी उत्तीर्ण परीक्षा वाले करवाए, अब मैं ये प्रश्न लेकर आया हूं। ये आया है एनटीपीसी 2021 में, यह है रेलवे एनटीपीसी 2021 में। अब देखते हैं पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे कि मैं आपको करवाया, अभी क्या करवाया? 20% अंक चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 20%। अब अगर इस प्रश्न में पूरे में परसेंटेज तो ही नहीं, लेकिन उसने क्या कहा? उसे 20 अंक मिले। 20 अंक मिले और कितने से? 5 से फेल हो गया। मैं भी क्या बताता, परसेंटेज तो है ही नहीं, तो ये तो 20% ही रहेगा और अंक अंक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। तो मैं लिख सकता हूं 20% इक्वल 25 और 1% इक्वल 25/20 निकालना गुना 100। 20 पंजे 100, 25 पंजे 125। क्या कहा था इसने? यू आया था 125। ये आया था रेलवे एनटीपीसी 2021 में। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी 125। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो ये आया है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में 2021 में। अब देखते हैं जो आरआरबी 2021 में आया है। इसने कहा वैभव एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। रवि 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक बताओ। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक बताओ। तो क्या करेंगे? 25% अंक प्राप्त करता है, मैं भी क्या बताया था आपको? 25% अंक प्राप्त करता है और किससे? 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा गया। इसी परीक्षा में दूसरे बच्चे ने 40% अंक प्राप्त किए और
28 अधिक थे। अभी क्या बताया मैं आपको, परसेंटेज घटाओ, नंबर जोड़ो। देखो 40 मतलब 25 गए, 15%, 15% नंबर जोड़ने, 32 और 28 क्या हो जाएगा 60। तो मैं लिख सकता हूं 15% इक्वल 60 और 1% इक्वल 60। अभी बताया मैं आपको, देखो एग्जाम में आया हुआ भी पर्सन है, 60/15 गुना 100, 15 चौक 60, क्या आ जाएगा, कुल पूर्णांक पूछे और कुल पूर्णांक कितने आ जाएंगे 400। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन में क्या है, ये आया है SSC 10+2 2023 में, SSC 10+2 2023 में राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंक से फेल हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, क्या पूछा, परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, 20% अंक प्राप्त किए, कितने करें 20, कितने अंक प्राप्त करें 20%, 20% अंक प्राप्त करें और कितने से, ये हो गया 25 से फेल। और इसे कहा दूसरा क्या है, 50% अंक प्राप्त किए और 20 अंक अधिक थे। तो परसेंटेज घटा दो, नंबर जोड़ दो, 50 मतलब 20 गए 30%, और ये कितना हो जाएगा 45। तो मैं लिख सकता हूं 30% इक्वल 45, 1% इक्वल 45/30 गुना 100। 1 0 से 1 0 गया, 3 से काट का आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 150। 1 0 से 1 0 गया, 15 या 45 और 150, ये हो जाएगा 150। लेकिन ये क्या कहा, यह कुल पूर्णांक, उसने क्या कहा, उसने कहा है परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, उत्तीर्ण अंक पूछा है। अच्छा देखो उसने क्या कहा, 20% अंक मिले और 25 से क्या हो गया फेल। अगर उसे 20%, 150 का 20% निकालो 25 में जोड़ दो तो पास होने के लिए मिल जाएगा। क्या है 150 का 150 कुल अंक है, ये कुल पूर्णांक है हमारे पास, 150 का 20% निकाल लो, 2 0 से 2 जगह 15 दूनी 30, 30 तो है ये, 30 और 25 से फेल हुआ, वो 25 से फेल हुआ, 30 और 25 कितने हो जाएंगे, देखो 30 + 25 कितने हो जाएंगे 55। तो पास होने के लिए कितने चाहिए 55। ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी 55। तो ये थे आपके आज की वीडियो के टाइप 3 परीक्षा वाले। तो दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको प्रतिशत के भाग 3 में। थैंक यू दोस्तों।